जय हिंद दोस्तों। तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट था, जितने भी हमने जो ग्राफ वगैरह देखा वो उसी में कंप्लीटेड है। बाकी जो चीज़ तुम लोग पढ़ोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरबोला, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिप्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल, कुछ कुछ इसका इन लोगों का इक्वेशन भी पढ़ोगे, वो तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ठीक है। आज हम लोग कुछ अदर ग्राफ्स को देखते हैं जो कि फिजिक्स में आएंगे और उनका इंपॉर्टेंस भी समझते हैं। मतलब वो ग्राफ फिजिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का जो भी इक्वेशन वगैरह है, जो भी डेरिवेशन वगैरह आएगा, वो डेरिवेशन को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आज हम लोग जो ग्राफ्स डिस्कशन करने वाले हैं उन्हीं ग्राफ्स को कुछ मैं यहां पे बताऊंगा। सभी ग्राफ को बता नहीं पाऊंगा क्योंकि कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है। वो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे फिजिक्स का सिलेबस वैसे वैसे आएगा। आज हम लोग देखते हैं कि कितने ग्राफ्स हम जनरली देखते हैं और कितने मतलब देखेंगे ग्राफ आगे जाके। जो भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है वो जैसे जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आगे आगे जाके वैसे वैसे हम समझेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे जो सिंपल ग्राफ्स है वो कैसे आते हैं फिजिक्स में। ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लो, ग्राफ्स और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। आज सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स ही आएगा। कुछ मैं डिटेल में इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब चीज तुम लोग मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। मैथमेटिक्स में जो जेई और जेई मेन एडवांस के लिए जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उनका तो मतलब मैथमेटिक्स में ग्राफ पूरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट निकल जाता है, यहाँ से मतलब टॉपिक निकल जाता है मैथमेटिक्स का। तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ग्राफ आता है वो एकदम सिंपल होता है और उसको हम मानते हैं y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है। जो मैंने लिखा यहां पे जो इक्वेशन लिखा वो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब यह है कि कुछ मैंने ले लिया यहां पे दोनों एक्सिस, एक को पकड़ लिया x, दूसरे को पकड़ लिया y। ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश। और जो y इक्वल्स टू एक्स आता है ये एक स्ट्रेट लाइन आता है जो कहां से पास करते हुए जाता है, सेंटर से और ओरिजिन से पास करते हुए जाता है। यही है y इक्वल टू एक्स और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और यहां पे याद रखो ये जो एक्स एक्सिस को एंगल कर रहा है ना ये π/4 होता है और 45 डिग्री होता है। इसका y इंटरसेप्ट 0 है। मैंने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ाया था y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखो यहां पे y का इंटरसेप्ट ही नहीं है, 0 है। और m का वैल्यू 1 है और m होता है tan थीटा जिसका वैल्यू होता है स्लोप। और tan थीटा का वैल्यू यहां पे 1 है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज वो 45 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि tan 45 1 होता है। समझ ला? चलो नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं जो कि ये होता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ कैसे बनता है ये देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा, ये ग्राफ पाराबोला का ग्राफ है। ये ग्राफ पाराबोला का है और इसको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। कैसे बनता है? ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये ग्राफ ऐसे बनता है। सॉरी, ये ग्राफ को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कुछ तो ओरिजिन से पास होंगे, कुछ तो कहां से पास होंगे। ऐसे बनता है ग्राफ। ये बनता है कौन सा ग्राफ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये होता है पैराबोला। ठीक है। अब अगर एक्स स्क्वायर ये बना तो अभी देखते हैं कि सर y इक्वल टू जो एक्सेस क्यूब होता है वो कैसे बनता है।
y इक्वल टू जो एक्सेस क्यूब होता है वो किससे बनता है, आओ देखते हैं। तो पहले तो मैं यहां पे दो एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। एक हो जाएगा एक्स एक्सिस, दूसरा हो जाएगा वाई एक्सिस। और जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, इस टाइप का ग्राफ बनता है। कौन सा ग्राफ, y इक्वल टू एक्सेस क्यू का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, अभी चलो फिर देखते हैं सर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ कैसे बनेगा। यह भी पैराबोला ही होगा, यह भी पैराबोला ही होगा, लेकिन ये इतना ज्यादा स्टीप नहीं है, ये इससे स्टीपर होगा। मतलब मैं बता देता हूं यहां पे, अगर मैं x टू द पावर 4 का बनाऊं, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। अगर मैं x टू द पावर 4 को बनाऊं तो x टू द पावर 4 ऐसे बनेगा, ये होता है x टू द पावर 4। अगर मैं यहां पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का बना लूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बना लूं, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अगर मैं यहां पे पूछ लूं कि बच्चा ये बताओ जरा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 का ग्राफ क्या होगा, क्या बता पाओगे? समझ में कुछ आ रहा है? देखो एक्स स्क्वायर इस तरफ था, ये इतना ज्यादा स्टीप नहीं था, इसको अगर मैं बनाया तो ये ज्यादा स्टीप बन गया। अब मैं x टू द पावर 6 बनाऊंगा तो वो इससे भी ज्यादा स्टीप बनेगा। मैं यहां पे दिखा देता हूं कैसे बनता है। एक और मार्कर चाहिए, रुको। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 ये बनेगा, ये होगा क्या, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6। फिर जितने भी ऐसे ऐसे फंक्शन आएंगे, मतलब यहां पे तुमको समझना है कि ये चीज ऐसे ऐसे बनता जाएगा। किस फंक्शन के लिए, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n फंक्शन के लिए, जहां पे n को एक होल नंबर रखना, याद रहे n को एक होल नंबर रखना है, इसको एक होल नंबर रखना है, ये ध्यान में रहना चाहिए। मैं देखता हूं थोड़ा ग्रीन कलर दिखाई देता है कि नहीं, हाँ दिखाई तो दे रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ इशू वगैरह नहीं है। चलो ये बन गया कौन सा ग्राफ, पैराबोला होता है ये सब, और ये ऐसे 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 बनता चला जाता है। ठीक है, स्टीपर पैराबोला बनते जाते हैं। सर ये तो हो गया x टू द पावर 4 का ग्राफ। अभी आप बताएं क्या कि जो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो x टू द पावर 5 मतलब ये देखो ऑड है, और ये यहां पे भी ऑड ही है। तो अब बनाते हैं इसको, देखते हैं ये कैसे बनता है। ये तो बन गया मेरा दो एक्सिस, दो एक्सेस, एक्सिस नहीं एक्सेस बोलते हैं, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस। ठीक है, चलो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 कैसे बनता है, वो इससे ज्यादा स्टीपर बन जाता है, मतलब ऐसे बन जाता है। ये होता है कौन सा चीज, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। अभी अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू ऐसे बना था, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं बनाऊं यहां पे सर x टू द पावर 7 कैसे बनेगा, x टू द पावर 7 ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे ध्यान रखो, यहां पे ये चीज ग्राफ जैसे जैसे थोड़ा सा शार्प बनता जाएगा उतना स्टीप बनता जाएगा। कैसे बनेगा, अगर ग्राफ हो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n माइनस 1, ध्यान रहे n स्टार्ट होगा यहां से, n स्टार्ट होगा यहां पे, अगर 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, y इज इक्वल टू x, इस पे चला जाएगा। तुमको यहां पे n2 से स्टार्ट करना है, n2 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और ध्यान में रखना n यहां पे भी एक होल नंबर होगा, n यहां पे भी
एक होल नंबर होगा, यहां पे भी n एक होल नंबर होगा और यहां पे भी n एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इनको तो देख लिया, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, तुम लोग इनको थोड़ा सा पोज करके ड्रॉ कर लो और अच्छे से ड्रॉ करना, कोशिश करना अच्छे से ड्रॉ करने के लिए। हाँ हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूं यहां पे, अगर ग्राफ तुमको ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं मतलब ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूं कि ये चीज यूज करो। एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है, प्ले स्टोर में एक होता है, एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है डेस्मोस। ये चीज तुमको जितने भी 2 डाइमेंशनल ग्राफ है वो चीज ड्रॉ करने में हेल्प करता है। और दूसरा एक एप्लीकेशन होता है जियोजिब्रा। ये दोनों चीज फ्री में है, ये इसमें तुम 3 डाइमेंशनल प्लॉट भी बना सकते हो। ध्यान रहे, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये दोनों आप एप्लीकेशन स्टूडेंट्स यूज करते हैं ग्राफ प्लॉट करते हुए टाइम। जियोजिब्रा में 3D वगैरह प्लॉट कर सकते हो, डेस्मोस में सिर्फ 2D प्लॉट होता है। तो यहां पे जाके साइन अप करके आप लोग ये ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, देख लेना। लेकिन हाँ, कोशिश करो ग्राफ को खुद बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों कैलकुलेटर तुम्हें नहीं मिलेंगे। एग्जाम में खुद दिमाग से सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक है, फन के लिए देख सकते हो कि कैसे बन रहा है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। फन के लिए देखो, लेकिन हाँ डिपेंडेंट मत बनो। ठीक है, कर लो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। बन गया, बन गया, बन गया। चलो मैं क्लीन करने जा रहा हूं अभी। चलो, ये तो बन गया एक्स का, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यू का। तो हमने देख लिया एक्स टू द पावर एन का ग्राफ कैसे बनता है। अगर एन इवन है तो कैसे बनता है, और अगर एन ओड हो तो कैसे बनता है। अभी हम लोग देखेंगे कि y इज इक्वल टू, सपोज ऐसे दिया है, सपोज यहां पे एक और चीज दिया है कि भाई y इज इक्वल टू 1/x है। इससे कैसे बनाओगे, सोचो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मैंने एक चीज बताया था कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद आया? अरे भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था, एक ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो वही बनता है भाई। y इज इक्वल टू अगर 1/x है तो ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे बनता है देखो, मैं बना देता हूं एक, फिर थोड़ा सा सोचो कि कैसे बनेगा। सोचो, थोड़ा सा सोचो। ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। रेक्टेंगुलर, और यहां पे तो पता तो चल गया कि भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये सोचो। अगर मैं x को बढ़ाता जाऊं तो y की वैल्यू डिक्रीज करता हुआ जाएगा, क्योंकि भाई ये डिनोमिनेटर में है, और तुमको पता है ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। एक अगर फ्रैक्शन है, सपोज मैं यहां पे बता देता हूं, a/b लिख रहे हो, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आओ यहां पे देखते हैं बनता कैसे है। ये हाइपरबोला बनेगा, और मुझे ये पता चल गया कि x का वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करूं पॉजिटिव में तो y का वैल्यू डिक्रीज करता हुआ जाएगा।
अगर मैं x को वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो y का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और x को वैल्यू को अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो y का वैल्यू इंक्रीज करता हुआ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना। अभी x का वैल्यू को मैं नेगेटिव रखूं तो y का वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब एक थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा और वो ग्राफ ऐसे बनेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दोनों ग्राफ होता है इन दोनों का हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, चलो मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं, फिर हम लोग चलते हैं। ये तो बन गया 1/x, अभी 1/x² देखेंगे। अभी हम लोग 1/x² को भी देखेंगे। चलो देख लो यहां पे y इज इक्वल टू 1/x² कैसे बनता है। यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं y इज इक्वल टू 1/1/x²। पहले तो भाई देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। लेकिन यहां पे एक चीज नोटिस करो, x का वैल्यू को अगर मैं पॉजिटिव लूं तो y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। x का वैल्यू को अगर मैं नेगेटिव भी लेता हूं तो नेगेटिव का स्क्वायर बन के यहां पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ये है कि भाई यहां पे अगर मैं नेगेटिव रखा था तो ये भी नेगेटिव आया था, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया। और यहां पे अगर मैं पॉजिटिव रखूं तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहां पे क्या होगा, देखो क्या होगा। यहां पे होता है x डैश y डैश। तो यहां पे अगर मैं लिखूं ऐसे कि भाई 1/x² है, तो पहली बात तो ये कि भाई x और y दोनों रैपिडली डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है। y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, x का जो भी वैल्यू डाल लो, रियल नंबर का जो भी वैल्यू डाल लो, y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मतलब यह है कि ये ग्राफ इस साइड में भी ऐसे होगा, ये ग्राफ इस साइड में भी ऐसे होगा। तुम ये सोच रहे होगी सर यहां पे लाके छोड़ दूं क्या? अरे नहीं भाई, ये यहां तक इनफाइनाइट तक जाता है और ये यहां से इनफाइनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट में जाके ये 0 होगा। ठीक है, अच्छा तो ये बन गया कौन सा ग्राफ, ये बन गया y इक्वल टू 1/x²। ये दोनों भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज होते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी सोचने वाली बात यह है कि सर अगर मुझे यह दे दिया कि भाई y इज इक्वल टू 1/x³, तो अभी देखो x का वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रखता हूं तो y नेगेटिव आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा। लेकिन इसका जो स्लोप है, इसका जो स्टीपनेस है वो कम है, ये ज्यादा स्टीप होगा। यानी अगर मैं इससे ड्रॉ करता हूं तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा और जो थर्ड क्वाड्रेंट में है वो ऐसे बनेगा। ये होता है x डैश y डैश। ये ग्राफ ऐसे बनेगा। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहां पे ले लेता हूं कि भाई साहब ये बन गया सपोज 1/x⁴। तो ये कैसे बनेगा, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा स्टीप होगा। स्टीप का मतलब समझ रहे हो ना, जल्दी जल्दी डिक्रीज होगा। ये देखो यहां पे थोड़ा सा स्मूथ है, ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है और यहां पे ऐसे बन रहा है। एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन मत बना देना, थोड़ा सा ना वही आप देख के ग्राफ बनाना सीख लो। पहले आपको यूज करो। मैंने जो दोनों जो एप्स बताए, अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों एप्स को शो नहीं कर सकता वरना कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं कि सर y इज इक्वल टू 1/x और 1/x³ का कंपैरिजन बताइए, तो कंपैरिजन यही होगा। देख लो यहां पे अच्छे से देख लो कैसे कंपैरिजन होगा। पहली बात तो ये कि ज्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है, मतलब ये ग्राफ यहां से ऐसे ऐसे करके आएगा। सॉरी मैं एक बार देख लेता हूं फिर बताता हूं, थोड़ा सा रुको।
देख लिया, डन। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे चलता हुआ जाएगा। ये है कौन सा ग्राफ? ये है y इक्वल टू 1/x, और ये नीचे भी वैसे ही होगा, मतलब यहां से ऐसे आएगा और इसको क्रॉस करता हुआ ऐसे जाएगा। ये होता है 1/x। 1/x स्क्वायर कैसा होता है? ऐसा जाएगा, ऐसा होगा। ये होगा y इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, देख लो थोड़ा सा। अरे नहीं, ये नीचे नहीं जाएगा, सॉरी 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 सॉरी। एक बार ना मैं दोनों को अच्छे से बचा देता हूँ, रुको थोड़ा सा। ये थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है, मतलब मैं कंफ्यूजन नहीं है, मैं ड्रॉ करते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इसको मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये बन गया ऐसे, ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे। ये होता है y इज इक्वल टू 1/x⁴। और जो ब्लैक कलर है वो बनता है, सॉरी, 1/x स्क्वायर, और ये बनता है y इज इक्वल टू 1/x⁴। मैं थोड़ा सा साइडेड जाता हूँ, चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहा है कि नहीं। बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग चल रहा है, लिख लो। लिख लिया? मैं क्लीन कर देता हूं, चलो ठीक है, ओके। लिख लो, लिख लो भाई, मैं क्लीन करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो। अच्छा, देखते हैं अभी हम कौन सा ग्राफ लेंगे। अभी हम लेंगे रूट ओवर वाला ग्राफ। मतलब ये देख लो कि भाई साहब, अगर y इज इक्वल टू √x लिखा गया हो और x⁴ लिखा गया हो, तो यहां पे एक चीज ध्यान में रखना है, x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव का हम लोग रूट ओवर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अभी देखते हैं क्या होता है यहां पे। ये ग्राफ, पहले तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन y नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर y नेगेटिव बनेगा तो x भी नेगेटिव बनने के लिए ट्राई तो करेगा। तो इसको मैं ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनाऊंगा, लेकिन हाँ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी आ सकता है। एक्चुअली ये ग्राफ ऐसे है कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अरे भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, फिर देखते हैं। ये होता है x, x डैश, y डैश। ये ग्राफ ऐसे बनता है, ये ग्राफ ऐसे बनता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनता है। यही होता है y इज इक्वल टू x⁴। और इसको मैं यहां पे भी एक्सटेंड कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी एक्सटेंड कर सकता हूं। ये पैराबोला बनता है, ये पैराबोला बनता है, और मैं इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस इक्वेशन का लिख सकता हूं, y अगर x⁴ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू y का स्क्वायर, और मुझे पता है कि ये हाइपरबोला होता है, ये हाइपरबोला होता है, मुझे पता है। ठीक है, हो गया बात? ठीक है। अभी अगर x⁴ ना देके x⁴ दिया होता, तो वो ग्राफ ऐसे बनता, ज्यादा स्टीप बनता। जैसे जैसे पावर डिक्रीज करता जाएगा, वो कर्व उतना ज्यादा स्टीप बनता जाएगा। ठीक है, चलो ये तो बन गया y इज इक्वल टू x⁴ ये कैसे बनता है? y इज इक्वल टू x⁴ 1/3।
यहां पे x नेगेटिव हो सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब वही होता है कि भाई x इज इक्वल टू वाई का क्यूब। इसका मतलब यह है कि x से ज्यादा रैपिडली वेरी करेगा y के थोड़ा सा चेंज होने पे। ये होता है x डैश y डैश। ये ऐसे बनता है, देख लो अच्छे से, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। ये ऐसा कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। ठीक है। अच्छा, फिर एक फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन? फिर एक होता है मोड का फंक्शन। मैं देख लेता हूं और कुछ रह गया क्या इससे? नहीं, ये बस इतना ही था। फिर एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। इसका मतलब ये है कि भाई ये x बनेगा कभी जब x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x बनेगा कभी जब x होगा लेस देन 0। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, मोड फंक्शन बोलते हैं इसको। ये सब चीज अगर मैथमेटिक्स तुम पढ़ोगे तभी पढ़ पाओगे। और ये कैसे बनता है? ये बनता है ऐसे, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश, और ये वाला स्पेसिफिक ग्राफ है y इज इक्वल टू x, और ये वाला ग्राफ स्पेसिफिक है y इज इक्वल टू -x। ओके, कर लो। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। आपका हेल्प लेके अगर करोगे तो तुम ज्यादा सही में चीजों को बना पाओगे। ठीक है, चलो मैं क्लीन करने जा रहा हूं ये सब। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही बनेगा क्योंकि इसमें हम लोग वही सिर्फ ग्राफ्स का ही स्टडी करेंगे। चलो मैं क्लीन करने जा रहा हूं। ओके ला 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 ला। सर इतना ग्राफ तो शायद हम लोग मैथमेटिक्स में भी नहीं पढ़ोगे। अरे नहीं भाई, अगर मैथमेटिक्स तुम सही से पढ़ोगे तो ये वाला ग्राफ तो आएगा ही आएगा। और हाँ, मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें बुक का रिकमेंडेशन होगा, तो वो भी एक वीडियो बनेगा, वो भी देख लेना एक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। अभी चलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा? a टू द पावर x। क्या होगा? a टू द पावर x। यहां पे हमको ध्यान में ये रखना है कि a का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। a का वैल्यू हम किसी भी वक्त नेगेटिव नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। कभी कभी ये 1 से ग्रेटर होगा और कभी कभी ये 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। देखो मैं कैसे बनाता हूं, थोड़ा सा देख लो ये बनता कैसे है। ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, और ये ग्राफ ऐसे बनता जाता है। ये होता है 0 1 का कोऑर्डिनेट, और ये ग्राफ है कब? जब a ग्रेटर देन 1 हो तभी। और एक दूसरा ग्राफ भी बनता है, वो ग्राफ ऐसे निकलता है, वो ग्राफ ऐसे निकलता है। इसको मान लिया मैंने x डैश y डैश। ये तो बन गया y इज इक्वल टू a टू द पावर x फॉर a ग्रेटर देन 1। यहां पे मैं बनाऊंगा y इज इक्वल टू a टू द पावर x फॉर a ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन 1। सोचो कैसे बनेगा, सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो ये ग्राफ कैसे बनेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं एक से छोटा डाल रहा हूं मतलब x का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू 1 से लेस है। अगर 1 से लेस है तो ये पॉइंट में आएगा। अगर ये पॉइंट में आया तो मैं जैसे जैसे इसको इंक्रीज करता हुआ चलूंगा तो ये y का वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा। मतलब ये है कि ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा। ये जो ग्राफ बनता है ये ग्राफ ऐसे बनता है,
ये जो ग्राफ बनता है ये ऐसे बनता है, और इसका जो वाई एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो होता है 0,1। ये बन गया कौन सा ग्राफ? एक्सपोनेंशियल का दोनों का ग्राफ। और ये इसमें होता है ए 1 और 0 के बीच में रहता है, इसमें ए 1 से ग्रेटर देन होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, पॉज करके लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो, जल्दी करो। लिख लिया? अच्छा, ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। फिर देखते हैं अभी कौन सा लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या होता है। फिर देखते हैं क्या चीज, लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या होता है। नहीं, एक और चीज है, e टू द पावर x का देख लेते हैं, सॉरी e टू द पावर माइनस x का देख लेते हैं। अच्छा, इसका बारे में तो पता होगा ना, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। e होता है एक्सपोनेंशियल, e होता है नेपियर्स कांस्टेंट, e का वैल्यू तो मैंने लिखा था ना, ये नियरली इक्वल टू होता है 2.71। ठीक है, चलो ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है ग्राफ, ध्यान से देखो। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये 1 बनेगा, तो इसका ग्राफ स्टार्ट होता है 1 से और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा बनता है। ये होता है x, ये होता है y। ठीक है, फिर आते हैं, ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिजिक्स में आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे जब भी कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग में आता है। ठीक है, अच्छा, एक होता है कौन सा चीज, एक दूसरा होता है y इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस x। ये कैसे बनता है? ये ग्राफ ऐसे बनता है, ये इसका मैक्सिमम जो जा पाता है, ये ग्राफ ये 1 तक ही जा पाता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। ये होता है x एक्सिस, ये हो गया y, और ये ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा, ये होता है इसका ग्राफ y इज इक्वल टू, ये लाइन ही है y इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस x, और ये है y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। पकड़ लिया? समझ ला? ठीक है, ये बन गया एक्सपोनेंशियल का। फिर आते हैं हम लोग एक तीसरा ग्राफ आता है y इज इक्वल टू लॉग बेस e x, जिसको हम बोलते हैं ln x। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है 1,0। ठीक है, मैं यहां से हट जाता हूं थोड़ा सा, तुम लोग ये लिख लो। हो गया? पॉज करके लिखना है, जब भी मैं बोलूं कि भाई लिखो तभी पॉज करके लिखना है। ठीक है, लिख लो। हो गया? मैं क्लीन कर लूं। अभी हम लोग लास्ट में सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ही है, उनको देखेंगे, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। चलो मैं निपटा देता हूं। ठीक है, पॉज करके लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो। अच्छा, फिर देखते हैं कि भाई साहब अभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो आएगा उसको देखते हैं थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे, अच्छा हम लोग सिंपल देखेंगे, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। टान का मैं नहीं बताऊंगा, कॉट का भी नहीं बताऊंगा, सेक और कोसेक का नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आप लोग वही आप इंस्टॉल करके वहां पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, नहीं तो किसी बुक में देख सकते हो। पहले तो ले लेते हैं y इज इक्वल टू क्या चीज, साइन एक्स। ग्राफ को बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा मुझे बनाने दो, फिर आप लोग बैठ के बनाओगे। जीरो पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, माइनस पाई बाई टू,
माइनस पाई माइनस 3π/2, और इसको मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि मुझे एक 2π माइनस 2π भी मिल जाए। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैंने बताया था साइन का मैक्सिमम वैल्यू जाता है +1 तक, और मिनिमम वैल्यू जो वो मिनिमम वैल्यू जाता है -1 तक। और साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। π/2 के लिए हमको जाना पड़ेगा 1, पाई के लिए 0, 3π/2 के लिए -1, और 2π के लिए हम लोग फिर से आएंगे किस पे, 2π के लिए हम लोग फिर से आएंगे 0 के लिए। ठीक है, ऐसे बनता है ग्राफ। ये ऐसे उठा, यहाँ पे आगे ऐसे डिक्रीजिंग बना, फिर 3π/2 में जाके ऐसे उठा, फिर ऐसे बनता जाएगा, ये ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा इनफाइनाइट तक। यहाँ पे अगर मैं देखूँ -π/2 का वैल्यू -1 होता है, पाई का वैल्यू 0, -3π/2, फिर आता है 2π। ये ग्राफ ऐसे नीचे आएगा, ऐसे ऊपर चढ़ेगा, -3π/2 में 1 होगा, फिर 2π में आके ऐसे 0 बन के ऐसे जाएगा। ये होता है कौन सा चीज, y = sin x। ठीक है, ये थोड़ा सा ना आपको रेफरेंस लेके बनाना, क्योंकि ये जैसे मैंने बनाया है वो बहुत स्मूथ कर्व होता है, ये बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। अच्छा, ये तो हो गया y = sin x। फिर बनाते हैं y = cos x का ग्राफ। देखो sin π/2 1 होता है, लेकिन cos π/2 0 होता है, मतलब इसको मैं यहां थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा वहां तक, तब मेरा काम बन जाएगा। देखो कैसे बना रहा हूं मैं इसको। x x डैश y y डैश, ये बन गया π/2, ये होता है पाई 3π/2, 2π 0 -π/2 -π -3π/2 -2π। और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कौन किसके तक जाएगा, +1 तक जाएगा, और इसका भी मिनिमम वैल्यू वही -1 तक आएगा। तो देखो कैसे बनता है ये। इसको भी मैं बाउंड्री दे देता हूं एक, क्योंकि बाउंड्री देना भी जरूरी है, क्योंकि पता नहीं क्या बन जाएगा। सर बोरिंग लग रहा है, जल्दी खत्म कीजिए। कोशिश तो यही है कि भाई हम लोग जल्दी से जल्दी फिजिक्स तक पहुंच जाए मैथमेटिक्स को खत्म करके। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और cos ऑफ -π/2 0 होता है। मतलब ये फंक्शन यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे गिरेगा, फिर यहां से ऐसे नीचे आएगा। cos π का वैल्यू होता है -1, ये नीचे आया ऐसे, ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, अच्छे से आएगा वो। फिर 3π/2 में 0, फिर 2π में 1, और वो ये भी ऐसे आएगा, -π मतलब -1, 3π/2 में 0, -2π में फिर से। तो ये होता है कौन सा ग्राफ, y = cos x का ग्राफ। ठीक है, और ये सभी ग्राफ जो मैंने बताया ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं साइड हट जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जितने भी ग्राफ मैंने बताया फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जब भी कुछ और फंक्शन आएंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आते हैं, वो उसी टॉपिक के टाइम पे हम लोग देखते जाएंगे कि उनका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये ग्राफ बना लो, और हाँ, आप में जाके थोड़ा सा चेकआउट कर लेना जो मैंने आप बताया। 2 प्ले स्टोर में आप है, एक का नाम है डेस्मोस, दूसरा नाम है जियोजेब्रा ग्राफिंग कैलकुलेटर। ये दोनों आप फ्री हैं, इसमें कोई आड़ नहीं है, एजुकेशन बेस्ड आप है। ये ग्राफ को मैं प्रोमोट नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं मिला, मैं ऐसे बता रहा हूं कि हाँ स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।